पवित्र आंवला नवमी अवसर में सारा भारतवर्ष में आंवला वृक्ष का पूजा आराधना किया जाता है। किसी किसी स्थानों में माँ जगदम्बा दुर्गा का पूजा आराधना किया जाता है, जिसको हम जगधात्री पूजा नाम से जानते हैं। किंतु उड़ीसा में उसी दिन एक स्वतंत्र पर्व पालन किया जाता है, जिसको राधा पाद दर्शन नाम से जानते। कंटिलो स्थित साखी गोपाल मंदिर में राधा रानी पूजा पाठ है। उनका दिव्य पाद दर्शन आंवला नवमी के दिन एक दिन के लिए मिलता है। यहाँ पर आप सबके मन में एक प्रश्न आता होगा, क्या सारा साल में राधा रानी का पाद कभी दर्शन नहीं मिलता, जो कि एक दिन राधा पाद दर्शन नाम से पालन किया जाता है? उसका उत्तर होगा नहीं। सारा साल कभी भी राधा रानी का पाद दर्शन करने का सुयोग नहीं मिलता। सिर्फ आंवला नवमी के दिन उनका दिव्य पाद दर्शन करने का सुयोग मिलता। जो दिव्य पाद का रेणु पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी पागल हो जाते, उसी दिव्य पाद को दर्शन करने का सुयोग लाभ करने के हेतु उसी दिन प्रबल भीड़ लगता है। क्यों राधा रानी का पाद दर्शन करने का सुयोग एक दिन के लिए मिलता, उसके पीछे उड़ीसा संस्कृति, उड़ीसा इतिहास में एक सुंदर सा कहानी लिपिबद्ध हुआ है। मैं उसी कहानी को आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ कहानी को जानने के हेतु प्रतिछवि मेरी संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप सबके पास सुंदर सुंदर नया नया कहानी लेकर आ पाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण साक्षी देने के लिए पुरी आ रहे थे। वो कंटिलो में उनका मन रह गया, उसी पर वो रुक गए। उनके लिए वहां पर मंदिर बनाकर रखा गया और उनको साखी गोपाल नाम से नाम दिया गया। साखी गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण को पूजा आराधना किया गया, किंतु ब्रज में राधा रानी रह गए। राधा के बिना श्री कृष्ण आधा अधूरा हो गए। अपना मन हृदय में राधा रानी को याद करने लगे। उसी समय उनका जो मुख्य सेवक था, उनके घर में एक कन्या रत्न जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया था लक्ष्मी। जब लक्ष्मी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वो अपने आप को श्री कृष्ण के सेवा में नियोजित हो गया। उसके बाद चमत्कार होने लगा। रात को जब साखी गोपाल मंदिर में आरती होने के बाद द्वार बंद हो जाता, सब लोग अपने अपने घर चले जाते। फिर सुबह मुख्य सेवक तो अपने घर में देखते, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी मिलता, कभी उनका मयूर पुंछ मिलता, कभी उनका चुनरी मिलता। जब ये बात प्रकट होने लगा, सभी मुख्य सेवक तो चोरी कर रहा है ये आरोप लगा दिए। इसी बात में वो दुखी हो गया। फिर स्वप्नादेश के माध्यम से श्री कृष्ण बताए, उनके घर में लक्ष्मी नाम के जो कन्या रत्न जन्म हुआ, वो स्वयं राधा रानी का स्वरूप। इसी कारण से मैं उनको मिलने के लिए प्रत्येक दिन रात को उनके घर जा रहा हूँ। इसी कारण से कभी मेरा बांसुरी, कभी मेरा मयूर का पूंछ, कभी मेरा चुनरी वहां पर गिर जाता। आप लोग उसी लक्ष्मी नाम का कन्या का प्रतिमूर्ति बनाकर मेरे मंदिर में राधा रूप में रखो, उसके साथ मैं विराजमान करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ये स्वप्नादेश के बाद सुदक्ष कारीगरों को बुलाकर कन्या लक्ष्मी का प्रतिमा सदृश राधा रानी का प्रतिमा को प्रस्तुत किया गया। पवित्र आंवला नवमी के दिन उसी राधा रानी का प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा करा गया और उसी दिन उसको मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के पास रखा गया। प्राण प्रतिष्ठा करने के समय उड़िया संस्कृति, उड़िया परंपरा के हिसाब से, उड़िया नारी हिसाब से उनको उसी दिन साड़ी पहना गया था। उड़िया नारी का वेशभूषा में उनको सुसज्जित किया गया था। साड़ी पहनने के कारण से साड़ी उनका पाद के ऊपर तक रहा और उनका दिव्य पाद का दर्शन सभी को मिला था। किंतु आंवला नवमी के बाद राधा रानी को
पारंपरिक घाघरा चुनरी पहना दिया गया। घाघरा पहनने के कारण से घाघरा उनका पादों से अनेक दूर तक फैलता रहा। उनका पादों हमेशा घाघरा के अंदर ही रह गया और किसी को उनका पादों का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। सारा साल वो घाघरा चुनरी पहनते और उनका पाद दर्शन नहीं मिलता। आमला नवमी के दिन राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था और आमला नवमी के दिन लक्ष्मी नाम को वो कन्या भी प्राण त्याग कर दिया था। इसी कारण से आमला नवमी के दिन राधा रानी को पारंपरिक उड़िया नारी भावे सुसज्जित किया जाता है। उनका पाद दर्शन करने का सुयोग मिलता है। आमला नवमी के बाद उनको पारंपरिक घाघरा चुनरी पहना जाता है और उनका पाद जुगल घाघरा के पीछे छुप जाता है।